नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीके 7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभालते हुए शपथ ले ली है और मेरे बीच आज जहां पर मैं हूं, कैराना नगर में, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल चौहान जी हैं, दामोदर सैनी जी हैं, ईश्वर चंद जाटव हैं, शक्ति सिंह एडवोकेट हैं और संजीव जैन हैं और शराफत अली खान हैं। तो बात करते हैं कि आज की ये जद्दोजहद जो चल रही थी लंबे समय से, लेकिन इस पारी को भी इन्होंने जीत ही लिया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अनिल चौहान जी से। नमस्कार जी। धन्यवाद आपका। तो मुबारक हो सबसे पहले तो आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो कैसा लग रहा आज? बढ़िया लग रहा है। मोदी जी ने 62 साल पहले जो रिकॉर्ड नेहरू का था वो आज गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई उन्हें। और जो लोग बहुत ही अफवाह गलत फैला के दुष्प्रचार करके सपना देख रहे थे सरकार बनाने का, उनका सपना चकनाचूर किया है। तीसरी बार मोदी जी अपना कार्यकाल बेहतर ढंग से, अच्छी तरीके से, मजबूती के साथ फिर दोबारा पूरा करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि अब अपना कैराना क्षेत्र है और कैराना क्षेत्र में खुशियां मनाई जा रही हैं, आप भी आज खुशी मना रहे हैं, एक जश्न का माहौल है, अभी ढोल ताशे नगाड़े बजा रहे हैं और आप खुशी जाहिर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीत हासिल की है। तो अब जो हमारे कैराना लोकसभा क्षेत्र है, इसके विकास की डगर कैसी रहेगी? विकास बराबर चलता रहेगा। हमारी पार्टी का नारा यह है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारा प्रत्याशी हार भले गया हो, लेकिन विकास में हमारे क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहेगी, ना पहले थी। तो अब एक चीज और है, आज ही जैसे कैराना में एक घटना सामने आई है, कैराना का बुच्चा खेड़ी, वहां पर एक रुपए की जेवरात और 50,000 रुपए, 20 लाख की जेवर हैं और करीब 50,000 रुपए नकदी, जिसमें इतना ही नहीं, जो मतलब कि फौजी हैं और उसमें एक महिला होमगार्ड भी है, उनके घर पर इस तरह की चोरियां जाती है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो मेरी जानकारी में नहीं आई अभी ये बात जो आप बता रहे हैं। ये चल रही है। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसी घटना घटी है उसका खुलासा किया जाएगा। अभी 4 दिन पहले भी कस्बे में ऐसे ही लूट हुई थी, चोरी हुई थी, पुलिस द्वारा उसका भी खुलासा किया गया है। ऐसी कोई घटना नहीं है जो इसका खुलासा आप कह रहे हैं भाजपा सरकार में कहीं नहीं हो रहा है। कितना ही बड़ा अपराधी हो, उसका वही इलाज करा जा रहा है, बराबर इलाज करा जा रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई कोताही बढ़ती नहीं जा रही। अच्छा, एक और जो जनता में आम बात हो रही है कि जो अब सरकार है वो पहले की तरह अपने जो कानून हैं, जो उनके इरादे हैं, जो प्रस्ताव हैं, उनको पास करने में सक्षम नहीं होने। बिल्कुल सक्षम रहेगी। एनडीए गठबंधन मजबूत गठबंधन है। पहले भी एनडीए की सरकार चली थी, अब भी चलेगी। और मजबूत जो इरादे हैं, जो वादे हैं, सब पूरे किए जाएंगे। सब इरादे पूरे होंगे, सब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईश्वर चंद जाटव जी हैं और मेरे साथ दामोदर सैनी जी बैठे। दामोदर सैनी जी, मुबारक हो आपको। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को? तो ये कहना चाहेंगे कि सरकार ने आज पुनः कार्यभार अपना ग्रहण कर लिया और जिस तरीके से निरंतर विकास के पथ पर था अपना प्रदेश और अपना देश, उसी पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ता रहेगा। तो विकास कैराना क्षेत्र का क्या होगा? हमें कैराना क्षेत्र की चिंता क्यों रहती है कि हालांकि यहाँ जो है, ये यहाँ पर कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है और जो शिक्षा, जो बाबू हुकुम सिंह जी के समय में कॉलेज बन गया था, उसके बाद में शिक्षा पर भी कोई विशेष खास कर ध्यान नहीं दिया गया। इस शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी है वो इस कार्यकाल में हम अपनी तरफ से पूरा करवाने का प्रयास करेंगे सरकार द्वारा। और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक
है वो सब अपने जो निवर्तमान सांसद हैं उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईश्वर चंद जाटव हैं एडवोकेट, और मैं सबसे पहले इधर आप देखें यहाँ पर जो कैराना के व्यापारी भी हैं और एक कदीम शख्सियत हैं संजीव जैन जी। संजीव जैन जी, स्वागत है आपका पीके 7 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी आज इस ऐतिहासिक पल में, जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है उन्होंने, जिसका अभी यहाँ पूरे व्यापारियों ने पूरे बाजार में पूरे हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया है। आपने देखा होगा कितनी भयंकर आतिशबाजी हुई है, कैसे ढोल बजे हैं और कैसे मिष्ठान बटा है, तो सब लोग खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। यानी तीसरी बार खुशी मिल रही है, किस अंदाज में लेते हैं आप? नहीं, देखिए, सब लोग, पूरा देश चाहता था कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ लोगों ने, कुछ दलों ने झूठ की दुकान चला के एक वातावरण बनाया जिसमें वो कुछ हद तक सफल हुए, किंतु देश की जनता ने उनको नकार दिया। आपको भली भांति परिचित हैं कितने कितने झूठे वादे उन्होंने किए। किसी को 8500 रुपये देंगे एक महीने में, 1 लाख रुपए एक महिला को देंगे, खटाखट देंगे, फटाफट देंगे, और इस देश की जनता ने उनको खटाखट, फटाफट और आखिर में कर दिया सफाचट, 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 सफाचट। उसके बाद जब उनका बस नहीं चला तो उन्होंने कहा पलटू अंकल, पलटू चाचा हमारे पास आ जाएंगे। जिस पलटू चाचा को उन्होंने लात मार के बाहर निकाल दिया, एनडीए ने उनको अपनी गोद में कहा आइए भाई साहब बराबर में बैठिए, समानता का दर्जा दिया, पहले भी दिया। आज उस पलटू चाचा की उन्हें जरूरत पड़ी, जब एनडीए उनके लिए, उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने सारा पहल किया था, तब उनको लात मारी पीछे से, जाइए बाहर निकलिए, फूटिए। आज उसको पलटू चाचा के पीछे लगे हैं, जैसे पलटू चाचा मोदी जी का साथ छोड़ के उनके साथ चले जाएंगे। अरे मोदी जी के साथ लड़के चुनाव लड़ा है उन्होंने, बिहार में जीत हासिल की है, कैसे चले जाएंगे? अपना वो कहते हैं ना, खिसिया नहीं बिल्ली खम मानो छे, वो काम उन सब विपक्ष वालों का हो रहा है। अपने आप ही लगा रहे हैं, वो कहते हैं ना, अपने आप मुंसिफ, अपने आप वकालत और अपने आप जजमेंट, तीनों चीज उन्हीं की हो गई। अपना आप ही कह रहे हैं मोदी हार गया, अपना आप ही कह रहे हैं फिर पलटू चाचा आ जाओ हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, वो नहीं आए तो कह रहे बिहार का विकास लो, वो सब चीज होंगी। उसके बाद कह रहे साहब ये सरकार नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी भाई? 300 सीट की अगर सरकार नहीं चलेगी तो 230 वाली चलेगी क्या? तो ये खुद समझना चाहिए उनको कि आलतू फालतू बोलने से इस देश की राजनीति नहीं चलने वाली। मोदी जी किसी विषय पे फालतू नहीं बोलते हैं, जितना कहते हैं वो करते हैं। उनको तो 99% विश्वास मिला है ना। किनको? जिनकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, आपने झूठ बोल के, क्या झूठ बोल के, जो भाजपा का कोर बैंक है पिछड़ा, अति पिछड़ा, आपने उसको ये बोल के कि मोदी को 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि वो इस देश का संविधान बदल दे। संविधान बदलने का मतलब ये है कि इस देश के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, उनका आरक्षण खत्म कर दे ताकि वो बिल्कुल भूखे नंगे हो जाए। अब ये उन्होंने जुमला चला, उनका जुमला चल गया। वे बेचारे गरीब लोग हैं, भले लोग हैं, उन्होंने सोचा भाई ये इतने बड़े लोग हैं, इंदिरा गांधी के वंशज हैं, ये मुलायम सिंह के वंशज हैं, ये कह रहे होंगे तो झूठ थोड़े ही बोल रहे होंगे। अब उन्होंने उनके झूठ के बुलंदे पे यकीन कर लिया। अब उनको समझ में आना आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा कि भैया उनका लोकतंत्र कहाँ खतरे में था। जब उनकी सीटें थोड़ी थी तो उनका लोकतंत्र खतरे में था, जब उनकी सीटें ज्यादा हो गई तो उनका लोकतंत्र तो बच गया। अब भारत का लोकतंत्र तो पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है, कल भी सुरक्षित रहेगा। हाँ, उनका जरूर बच गया। उनकी सीटें जो वे थी थोड़ी थोड़ी सी, वे थोड़ी ज्यादा हो गई तो वो खुश हो गए। हाँ भाई, उनकी तरफ से अब लोकतंत्र बच गया। उनकी लड़ाई केवल अपनी सीटें बढ़ाने की थी, ड्रामा करके उन्होंने बढ़ा ली, संयोग से बढ़ गई। तो अब इस बात को ये अपने आप को अगर ये अपने आप को मोदी के विपक्ष में डालते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई तो देश में होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा एक शख्स और बैठे हुए हैं जो आप जानते हैं, शराफत अली खां, और कैराना की अजीम शख्सियत भी हैं और काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं शराफत अली खान से। तो शराफत जी, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? पहली बात तो आपको और इस देश की जनता को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे
प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहे हैं। पूरा देश खुश है, पूरी पार्टी खुश है। कैराना क्षेत्र में बड़े खुशी और जश्न का माहौल है। अभी हमारे नगर अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे संजीव जैन साहब के यहाँ अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे नेताजी दामोदर सैनी जी, हमारे अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष शक्ति सिंगल जी, उससे पूर्व अध्यक्ष हमारे जो है जाटो साहब, सब मौजूद रहे। पूरी कैराना की कार्यकारिणी मौजूद रही और सब लोग खुशी और खुर्रम है, हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम को मनाया है। एक चीज है, हमेशा ये कहा गया कि मुस्लिम विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, और आप मुस्लिमों के खासाबों के जैसे इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? क्या मुस्लिम विरोधी है? ये अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं। मुझे 28 साल भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हुए हो गए। आज तक न कोई विरोध है और न कोई विरोधाभास है, और न ही इन लोगों में कोई ऊंच नीच का फर्क है। हम तो घर परिवार की तरह से रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम, कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। विरोध तो जो लोग कुछ प्रचार करने वाले हैं, जो लोग महत्वाकांक्षी सत्ता के विपक्षी लोग, वो विरोध का गुप्त प्रचार करते हैं, इसलिए विरोध और जो सामने आता है। ने कभी तो एनसीआर के नाम पे, कभी आने वाले नए नए कानून के नाम पे हमेशा मुस्लिमों को डराया गया है। भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी, भारतीय जनता पार्टी निकल जाएगी। क्या मगरमच्छ कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है उनकी नजर में? देखो, पहली बात है कि मुसलमान डरने वाला होता नहीं जी, और अगर वो डर रहे हैं वो इनके मान कमजोर हैं। अच्छा। पहली बात तो यो एनआरसी और सीए न तो किसको निकाला गया देश से और न तो प्रॉब्लम हुई। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है अपनी सत्ता बनाने के लिए, पार्टी को जो है प्रोग्रेस करने के लिए और देश के विकास करने के लिए। इस तरह कार्यक्रम तो करने पड़ेंगे, इसलिए करना पड़ता है। आपको क्या प्रॉब्लम होगी इससे? तो क्या है ये हवा हवाई हो गया ना? अरे भाई, अगला शासन आओ बताओगे हवाई हुई है, काम आएगी। अब शासन चलेगा, उसके बाद में पता लगेगा हवा हवाई है या ये कारगर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी आज कैराना के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच उनके मन की जानी और उनको शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।